अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शत्रु संपत्ति विधेयक 2016 कई बार आया और फिर अध्यादेश के रूप में 5वीं बार आया है। एक तो शत्रु शब्द ही अपने आप में सद्भाव को ख़त्म करता है और पड़ोस से सद्भाव की भाषा होनी चाहिए। शत्रु शब्द से हमारी आपत्ति है और प्राकृतिक न्याय के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको बनाए रखना चाहिए और जो मानवाधिकार है और जो स्थापित कानून है, मान्यता है, उन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका उल्लंघन होता है। आज़ादी की लड़ाई में तो सभी हम मिल के लड़े और अंग्रेज़ को भारत से भगाए, जिसमें सबका खून बहा, हिंदू भाई का, मुसलमान भाई का, सिख भाई का, ईसाई भाई का। और देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान नाना जी चले गए, दादाजी चले गए, लेकिन उनका वारिस यहाँ है। अगर वो टेलीफोन से भी बात करते कहते हैं कि हमारा पोता जो हमारा घर का जो है कि क्या हालचाल है, संपत्ति का क्या है, लेकिन वो सारे अधिकार जो है उसके छीने जा रहे हैं। जो हमने कहा नैसर्गिक जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और हम तो सत्य, अहिंसा और भाईचारे वाले देश हैं, इसलिए अध्यादेश आया है, बहुमत भी है, पास भी होगा। लेकिन ज़मीन तो हिंदुस्तान में है, ज़मीन तो भारत में है, व्यक्ति चले गए लेकिन उनका वारिस है। ज़मीन उठ करके पाकिस्तान नहीं जाएगा, ज़मीन तो हिंदुस्तान में रहेगा। उस संपत्ति का इस्तेमाल हम और आप कोई न कोई जो है करेंगे, जिस रूप में करें यहाँ। लेकिन अब एक कानून यह दायरा दिखाता है, इसमें कई चीज़ों पर जो है और विचार करना चाहिए। लेकिन चाहे दिल्ली का मामला हो, लखनऊ का मामला हो, हैदराबाद का मामला हो, कई मामले हैं। और जो है जो राजा के संबंध में चर्चा सामने आया, महमूदाबाद के राजा के संबंध में, उनकी संपत्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपना फैसला दिया। और मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय पर स्वाभाविक रूप से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने भी थोड़ी नाराजगी भी जाहिर किया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिए। मैं यही कह के अपनी बात को खत्म करूँ। कौशलेंद्र कुमार 2 मिनट्स।